जो कि हम लोग जानते हैं, दैट इज आपका नदियां। ठीक, तो नदियों में सदर्न पार्ट में यहाँ पे पूरी की पूरी ये जो बह रही है दैट इज आपका महानदी। ये क्या है बोलिए? महानदी। ये आ रही है बोरई नदी। कौन सी नदी बोलिए? बोरई। छुरी की पहाड़ियां हैं कहाँ? कोरबा में। कहाँ बोलिए? कोरबा। कोरबा में छुरी की पहाड़ियों के नीचे से निकलती है आपकी बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी। ये एक सोन नदी है, कोई लोकल सोन नदी होगी। बोरई सोन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक, आगे चल करके ये महानदी में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बोलिए? महानदी। महानदी आगे बढ़ी। ठीक, ये बढ़ रही है। ये वाला पॉइंट है आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर में इधर से रायगढ़ से, ठीक, और रायगढ़ के भी ऊपर से मैन पार्ट से। कहां से बोलिए? मैन पार्ट। मैन पार्ट मां से मैन पार्ट और मां से क्या हो जाता है? मांड। छत्तीसगढ़ की दामोदर नदी है, छत्तीसगढ़ की कोयला नदी किस नदी को कहा गया है? द आंसर इज आपका मांड नदी। मांड नदी इधर से आ रही है, इस तरफ से आ रही है ये है लात नदी। कौन सी नदी है बोलिए? लात। तो महानदी, महानदी, मांड और लात, इन तीनों का संगम कहां पे है? आपका चंद्रपुर। चंद्रपुर में तीन नदियों का संगम है, महानदी, मांड और लात। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। एक लंबे समय तक चंद्रहासिनी देवी का मंदिर जो है ये बलि के लिए जाना था, नर बलि नहीं, जानवर की बलि। ठीक, नर बलि नहीं, जानवर की बलि के लिए जाना जाता था। अब बताया जाता है कि वहां पे बलि नहीं दी जाती, लेकिन पहले यहाँ पर बलि दी जाती थी। दूसरा, यहाँ पर जो कम नोन मंदिर है और एग्जामिनर उसको उठा दिया, दैट इज आपका नाथल दाई या नाथल देवी मंदिर। तो नाथल देवी या नाथल देवी मंदिर कहां पर है? तो आंसर क्या होगा आपका? चंद्रपुर। तो चंद्रपुर का पॉइंट नंबर 1 महानदी, मांड और लात का संगम दिखना चाहिए। ये आ रही है कौन सी? महानदी। ये आ रही है कौन सी? मांड। अब मांड का ओरिजिन भी जान जाओ, मैन पार्ट। मैन पार्ट है सरगुजा, सरगुजा के नीचे रायगढ़, रायगढ़ के नीचे चंद्रपुर। चंद्रपुर मतलब जिला क्या हो जाएगा अब आपका? शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? शक्ति। लात इधर से आएगी, लात नदी आएगी आपका जो नया बना जिला है बिलाईगढ़ सारंगगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र से लात नदी आएगी। ठीक, कौन सी नदी आएगी? लात नदी। पहला पॉइंट महानदी, मांड, लात का संगम। दूसरा पॉइंट दो प्रसिद्ध मंदिर, चंद्रहासिनी, कम नोन है नाथल दाई मंदिर। तीसरा पॉइंट कि चंद्रपुर, चंद्रपुर एक विधानसभा है। चंद्रपुर एक क्या है बोलिए? विधानसभा सीट है। इस जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। एक इटसेल्फ हेडक्वार्टर जिसका नाम है शक्ति, एक है आपका चंद्रपुर और एक है आपका जयजयपुर। एक क्या है आपका? जयजयपुर। ठीक, तीनों सामान्य है। तीनों क्या है बोलिए? सामान्य। इनमें से 2023 के विधानसभा चुनाव में चंद्रपुर से जो विधायक चुने गए उनका नाम है राम कुमार यादव। क्या नाम है बोलिए? राम कुमार यादव। राम कुमार यादव, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, पिछला 3 जांजगीर चांपा का देखे थे, वो भी कांग्रेस के विधायक थे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी तीनों आपको कहाँ कौन से पार्टी के मिलेंगे? कांग्रेस के विधायक। अब समझो कि क्यों जो है नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चरणदास महंत को बनाया गया, क्योंकि इन सीटों पे मोस्टली जिनको कैंडिडेट उतारा गया था वो उनके चॉइस से लोग उतरे थे। किसके चॉइस से? चरणदास महंत के। और 10 में से 10 आदमी जीते, एक भी नहीं हारा। ठीक, 10 लोगों को अगर बोला था कि 10 लोगों को टिकट दो ये जीत के आएंगे, वो 10 आउट ऑफ 10 ने क्या दिया? रिजल्ट दिया। तो पॉलिटिकल वेटेज क्या हुआ इनका? बढ़ गया कि इतनी बड़ी आंधी थी, सब जगह सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जांजगीर चांपा क्षेत्र में सारे कांग्रेसी जीत के। और ये पूरा बसपा का गढ़ है, बहुजन समाजवादी पार्टी हर जगह यहाँ पे 10, 15, 20%। मतलब ये जो जयजयपुर विधानसभा है, यहाँ से केशव चंद्रा कब से, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ पीएससी का, तब से बसपा का एक हाथी छाप जीत के आता था यहाँ से। उसको भी इस बार कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया? हरा दिया। तो एक गढ़ है बसपा का, ये जो क्षेत्र है आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हर पॉकेट में इतना वोट है वहां पर बसपा का कि अगर वो काट दे तो बेसिकली कांग्रेस का वोट कट जाता था और बीजेपी वहां से क्या हो जाती थी? जीत जाती थी। या तो केशव चंद्र खुद जीते हैं अपनी सीट पे, लगातार इस बार हार गए, ठीक, और या नहीं तो उन्होंने इतना वोट काट दिया कांग्रेस का कि उसका सीधा फायदा किसको हो जाता था? बीजेपी को।
इस बार यहाँ सेलेक्ट कर करके जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट दिया गया और तीनों यहाँ की 3 सीट, उधर की 3 सीट सब निकली। तो यहाँ से चंद्रपुर से विधायक कौन है? राम कुमार यादव। चंद्रपुर से विधायक कौन है? राम कुमार यादव। अब मैं आता हूं माल खरौदा में। कहां पे आता हूं? ठीक, माल खरौदा दिख रहा है आपको? तहसील है, क्या है बोलिए? तहसील। इसी के पास में अडभार है, क्या है बोलिए? अडभार। अडभार में अष्टभुजी मंदिर बता रहा है, क्या बता रहा है? अष्टभुजी मंदिर। अब मैं क्लियर नहीं हूं कि इस मंदिर में है या यहाँ का अलग मंदिर, लेकिन माल खरौदा जांजगीर चांपा पुराने हिसाब से, नए हिसाब से माल खरौदा शक्ति जिला में कलचुरी काल का एक ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर का ऐसा दरवाजा मिला है जिसको कलचुरी काल के आर्किटेक्चर का बेस्ट नमूना माना गया है। कहां पर मिला है वो? माल खरौदा। तो माल खरौदा में शक्ति जिला, अब जिला कौन सा पड़ जाएगा आपका? शक्ति जिला में एक ऐसा दरवाजा मिला है जो कि कलचुरी आर्किटेक्चर का बेस्ट क्या माना जाता है? नमूना माना जाता है। बेस्ट क्या माना जाता है? नमूना। अडभार में एक मंदिर बता रहा है, दैट इज आपका अष्टभुजी मंदिर। कौन सा मंदिर बता रहा है? अष्टभुजी। अब देखो अकलतरा जांजगीर चांपा, याद आ रहा है? नहीं भूलना है, विधानसभा सीट भी है, ठीक। और ठठारी, ये आ गया शक्ति। दोनों एक हिसाब से एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, दैट इज आपका मौर्यकालीन सिक्के। तो कल लिखा है अकलतरा और ठठारी में मौर्यकालीन सिक्के। आज क्या लिखेंगे? अकलतरा जांजगीर चांपा और ठठारी शक्ति में क्या मिला है आपको? मौर्यकालीन सिक्का। ठीक, मौर्यकालीन क्या मिला है आपका? सिक्का। जब आप रायगढ़ की तरफ से आओगे तो नेशनल हाईवे नंबर 49, या जब आप बिलासपुर की तरफ से आओगे तो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ को कनेक्ट करने वाला नेशनल हाईवे नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 49। जब आप उधर से आ रहे हो तब आपको NH49 पे हेडक्वार्टर मिलेगा। हेडक्वार्टर का नाम क्या है बोलिए? शक्ति। हेडक्वार्टर का नाम क्या है बोलिए? शक्ति। शक्ति से जुड़ा हुआ एक जगह है, जगह का नाम है बाराद्वार। क्या नाम है बोलिए? बाराद्वार। जब आप इस रीजन में चलेंगे तो इस रीजन में आपको सड़कें बहुत अच्छी नहीं मिलती, बड़ा बड़ा गड्ढा मिलता है यहाँ पे, ठीक। जैसे सारंगगढ़ क्षेत्र, ठीक, सारंगगढ़ क्षेत्र में भी सड़कें आपको अच्छी नहीं मिलती। फिर भी वहां का विधायक जो है उत्तरी जांगड़े तीसरी बार जीत गई। तो बोला कैसे जीती? ठीक, तो जनसंपर्क है, लेकिन वो सड़क पब्लिक में एक्सेप्टेड क्यों है? जहां कहीं पे भी माइंस होते हैं, जहां कहीं पे भी क्या होते हैं? माइंस, वहां सड़क जो छोटी सड़क होती है बहुत लंबे समय तक वो नहीं टिकती। और लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि कितना भी बनाओ तो गड्ढा होना तय है, तो बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लो, स्कॉर्पियो खरीद लो और चलो उसी में जैसा भी चल सकते हो, ठीक। तो ये NH49 में आप शक्ति हेडक्वार्टर बन गया तो हो सकता है सुधर जाए। अब मैं आता हूं बाराद्वार। अब मैं कहां आता हूं? बाराद्वार। बाराद्वार की विशेषता नंबर 1 कि ये मेन रेलवे लाइन पे है। अरे मेन रेलवे लाइन था ना चांपा, ठीक, अकलतरा स्टेशन था, चांपा स्टेशन था, और अब बाराद्वार क्या है? स्टेशन है। शक्ति क्या है? स्टेशन है। दूसरा विशेषता कि यहाँ पर लाइमस्टोन की माइंस है। क्या है बोलिए? लाइमस्टोन की माइन। इस रूट में मैं ट्रेवल किया हूँ, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था, ठीक, बड़ा बड़ा गड्ढा, मतलब छोटा मोटा गाड़ी तो फंस जाएगा तो निकल ही नहीं पाएगा। माइंस है यहाँ पे। क्या है? माइंस। मैं पूछा लोगों को क्यों इतना खराब भाई सड़क, तो बोले जितना माइंस वाला गाड़ी आता है ना, हैवीली लोडेड रहता है, वो सड़क उसमें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ठीक। तो बाराद्वार में क्या मिलता है? तो लाइमस्टोन। क्या मिलता है बोलिए? लाइमस्टोन। बाराद्वार कौन से जिले में है? शक्ति। मेन रेलवे लाइन पे स्टेशन है बाराद्वार, शक्ति हेडक्वार्टर है, मेन रेलवे लाइन। NH49 पे भी बाराद्वार, NH49 पे भी शक्ति। NH49 बेसिकली कनेक्ट्स बिलासपुर टू रायगढ़। किसको कनेक्ट कर रहा है बोलिए? बिलासपुर से रायगढ़। एक दो दिन पहले बताया था एक पेड़ा प्रसिद्ध है करके, याद आ रहा है? एक जगह का पेड़ा बहुत फेमस है करके बोला था ना, नाम भूल गया हूं। हाँ, ये हसौद मिल गया। हसौद का पेड़ा खाना कोई होगा? यहाँ का शक्ति का है, खाया है जी? तो अगली बार लेके आएगा तू, ठीक है, और सबके लेके आना ताजा, जिस दिन आने वाला रहेगा उसी दिन, ठीक। हसौद का पेड़ा बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। तो अब देखो बॉटम लाइन बोलता है कि यहाँ पर चल रही है
बॉटम लाइन बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रही है, महानदी, विच इज क्रिएटिंग नेचुरल बाउंड्री बिटवीन सारंगढ़, बिलाईगढ़ एंड शक्ति जिला। कौन सा जिला, शक्ति। ठीक, अब इसमें इस जिले में कौन कौन सी नदी, तो एक नदी हो गई बोरई नदी, एक छोटी नदी कौन सी हो गई, सोन नदी। सोन मतलब वो वाला सोन नहीं है, सोन नदी वो बहुत बड़ी सोन नदी है जो गंगा की क्या है, सहायक। ये लोकल सोन नदी है, मान के चलो। ठीक, अब महानदी, मांड और लाद, तीनों का संगम कहां पे हो गया, चंद्रपुर। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, चंद्रपुर में नाथलदाई का मंदिर, चंद्रपुर विधानसभा सीट। इस जिले की तीनों विधानसभा सीट सामान्य विधानसभा सीट, तीनों विधानसभा सीट सामान्य विधानसभा सीट। पिछला जिला, पिछला जिला मतलब जांजगीर चांपा में एक एससी आरक्षित सीट, दैट वाज पामगढ़। वो कौन सा था, पामगढ़। ठीक, मालखरौदा बहुत सुंदर कलचुरी काल का दरवाजा। ठीक, मालखरौदा बहुत सुंदर कलचुरी काल का दरवाजा। अकलतरा और ठठारी मौर्यकालीन रेफरेंसेस, मौर्यकालीन रेफरेंसेस। अब देखो यहां पर तीन नदियों के संगम के पास में बालपुर गांव है। कौन सा गांव है बोलिए, तो बालपुर गांव को जनरली क्या है, लोग रायगढ़ से जोड़ देते हैं। जैसे चंद्रपुर को भी बहुत लोग सोचते हैं कि रायगढ़ में है, और रायगढ़ में नहीं है। कहाँ है, शक्ति में। अरे बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें है और पता भी नहीं चलता। आप रायगढ़ तरफ से आओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन नदी पार करोगे, और मेरे हिसाब से नदी पार किए मतलब जिला खत्म, नया जिला क्या हो गया, चालू हो गया। अरे भाई इधर से आओगे तो नदी आपको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तीन तीन नदियों का संगम है, कम से कम एक तो नदी क्या करोगे, पार करोगे। जनरली मांड नदी को पार करते हैं। किसको पार करते हैं, मांड नदी। और ये दिखता है, मतलब चंद्रहासिनी देवी का मंदिर आपको तभी दिखेगा जब आप पुल को क्या करके आओगे, पार करके आओगे, तभी आपको दिखाई देगा कौन सा, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। बालपुर जो है ये साहित्यकारों का गांव कहलाता है। पांडे ब्रदर्स, लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे। ठीक, लेकिन इनकी जो सेवाएं हैं कि तीनों भाइयों ने साहित्यकार के तौर पे किसको किसको सर्व किया, किन राजघरानों को सर्व किया, तो एक आता है रायगढ़ राजघराना और दूसरा आता है सारंगढ़ राजघराना। दूसरा कौन सा आता है बोलिए, सारंगढ़ राजघराना। दूसरा कौन सा आता है बोलिए, सारंगढ़ राजघराना। यह है आपका जयजयपुर। ये क्या है बोलिए, जयजयपुर। जयजयपुर इज विधानसभा सीट। क्या है बोलिए, जयजयपुर इज विधानसभा सीट, और ये सामान्य सीट है। कैसी सीट है बोलिए, सामान्य सीट। सामान्य सीट मतलब एससी आरक्षित नहीं है, एसटी आरक्षित यहाँ नहीं होगा। एसटी आरक्षित इस एरिया में जो भी है वो रायगढ़ के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा बोलिए, रायगढ़ के ऊपर। ठीक, रायगढ़ शहर सामान्य होगा। रायगढ़ के नॉर्थ में जाएंगे टूवर्ड्स जशपुर तो आपको एसटी आरक्षित सीटें मिलेंगी। इस एरिया में देयर इज चांस कि आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पर एससी आरक्षित सीट है, तो डाउट क्लियर हो जाएगा जब आप बिलाईगढ़ और सारंगढ़ पढ़ोगे कि दोनों सीट जो है वो एससी रिजर्व सीट है। दोनों सीट क्या है बोलिए, एससी रिजर्व। जयजयपुर सामान्य सीट है। जयजयपुर कैसी सीट है बोलिए, सामान्य सीट। ठीक, यहां से 2023 के इलेक्शन में क्या साहू है जी, बालेश्वर साहू। ठीक, विधायक कौन बने हैं, बालेश्वर साहू। बालेश्वर साहू, और डेफिनेटली ये एरिया किसका है, चरणदास महंत वाला। तो कौन पार्टी के हैं अभी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। राम कुमार यादव ऑल्सो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, जयजयपुर विधानसभा सामान्य सीट, चंद्रपुर विधानसभा सामान्य सीट, शक्ति विधानसभा सामान्य सीट। विधायक कौन है, चरणदास महंत। सब लोगों को टिकट दिलाए, मैं जितवा के लाऊंगा, खुद हारने का स्थिति था। जिनको दिलवाया वो जीते हैं 36,000 25,000 से, खुद जीते हैं 10,000 से। ऐसा भी संकट आता है। ठीक, लटपट जीते हैं बहुत मुश्किल से 10,000 वोट से। ठीक, तो 3 विधानसभा हो गई, शक्ति हो गई, जयजयपुर हो गया, और अब ये तीनों जो विधानसभाएं हैं दे आर पार्ट ऑफ आपका जांजगीर चांपा लोकसभा। दे आर पार्ट ऑफ जांजगीर चांपा लोकसभा। जैसे ही आप सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 2 विधानसभा सीटों का बात करोगे, एक है आपका बिलाईगढ़
और एक है आपका सारंगगढ़, नाम भी वही है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़। विधानसभा सीट का नाम है एक सारंगगढ़, एक भिलाईगढ़। ये दोनों सीट जो है ये रायगढ़ लोकसभा चला जाता है। कहाँ चला जाता है बोलिए? रायगढ़ लोकसभा। तो यहाँ की तीनों सीट, इधर की तीनों सीट, ये सब किसमें आता है? आपका जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बोलिए? जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत आता है। अब शक्ति के नॉर्थ में देखें, शक्ति के ऊपर देखें नॉर्थ में, शक्ति के नॉर्थ में देखें तो आपको तुर्री धाम, दमोदरहा और गुंजी क्या मिल रहा है बोलिए? गुंजी। गुंजी का शिलालेख और किरारी का काष्ठ स्तंभ। उसमें जो गुंजी है वो नए हिसाब से कौन से जिले में आ गया है? शक्ति में। तो कल हम लोग शायद शिलालेख के बारे में लिखे हैं क्या? किरारी का काष्ठ स्तंभ भी लिखे हैं ना? दोनों लिखे हैं? नहीं मालूम, कल संडे था ये बोल रहे हो? उसके पहले नहीं लिखे? गुंजी लिखे है ना? क्या लिखे हैं? अरे किरारी का काष्ठ स्तंभ को फोटो बस दिखाया था। ठीक है, तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, गुंजी दिख रहा है आपको? चंद्रपुर, चंद्रपुर के पास बालपुर, बालपुर गांव के पांडे ब्रदर में लोचन प्रसाद पांडे, जिन्होंने खोजा किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख। उसमें गुंजी उनके घर ही पास है, मान के चलो। ठीक, किरारी कहाँ है मेरे को मालूम नहीं है। ठीक, तो गुंजी का शिलालेख, गुंजी को ऋषभ तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक, तुर्री धाम ये शंकर भगवान से संबंधित है। इसको ऐसा लग रहा है जैसे ऋषभ तीर्थ इज इक्वल टू क्या है? तुर्री धाम। ये अलग है, ये शंकर भगवान से संबंधित है। ऋषभ तीर्थ किसको कहा गया है? गुंजी को। यह महाभारत कालीन स्थल है और सातवाहन शासकों का जो उल्लेख आ रहा है, किरारी का काष्ठ स्तंभ और गुंजी का शिलालेख, ये वही वाला क्या है? गुंजी है। ये वही वाला क्या है? गुंजी है। किताब वाले का मानना है कि गुंजी और किरारी दोनों किसमें आता है? शक्ति जिले में। दोनों किसमें आता है? शक्ति जिले में। वो उसी हिसाब से लिख दिया है। ठीक, अब पूरे जिले को इमेजिन करो। शक्ति जिले का बॉटम लाइन, इसको छोड़ दो आप। ठीक, शक्ति जिले का बॉटम लाइन बना रही है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। अगर महानदी के अलावा इस जिले में और नदी बोलूं तो आप बता देना कोई लोकल सोल नदी है, और कोरबा के छुरी पहाड़ी से निकल के आने वाली बोरई नदी। ठीक, सरगुजा के मेन पार्ट, यहाँ पे मेन पार्ट है, यहाँ से निकल के आती है मांड, ये आ रही है ऐसी महानदी, इधर से आ रही है लाल। ये तीनों कहाँ पे मिल जाएगा? चंद्रपुर। चंद्रपुर में नाथलदाई का मंदिर है, चंद्रपुर में चंद्रहासनी का मंदिर है, चंद्रपुर जो है विधानसभा सीट है, और चंद्रपुर के पास में बालपुर गांव है। चंद्रपुर विधानसभा सीट से राम कुमार यादव जो है वो क्या है? विधायक है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मालखरौदा पढ़ा, मालखरौदा में प्रसिद्ध दरवाजा। इसके बाद यहाँ पर पढ़ा कि शक्ति है, शक्ति ऑन NH49, मेन रेलवे लाइन चांपा, चांपा के बाद बाराद्वार, बाराद्वार के बाद शक्ति, शक्ति के बाद फिर चले जाओगे उधर रायगढ़ की तरफ। तो शक्ति इज ऑन नेशनल हाईवे नंबर 49, शक्ति इज ऑन मेन रेलवे रूट। बाराद्वार जो एरिया है दैट इज आपका लाइमस्टोन का एरिया। कौन सा वाला एरिया बोलिए? लाइमस्टोन का एरिया। यहाँ कहीं पर एक और सीट है, उसका नाम है जयजयपुर। ये भी सामान्य सीट है। जयजयपुर से सामान्यतः बसपा जीतती थी, हाथी छाप। अब कौन जीता है? बालेश्वर साहू, इंडियन नेशनल कांग्रेस।